तो गुड लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको सलार पार्ट 1 सीज फायर की पूरी टाइमलाइन एंड स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी एकदम सिंपल एंड शॉर्ट वे में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मूवी की जो कहानी है वो शुरू होती है 1127 में, जहाँ हमें 3 ट्राइब्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सबसे पहली मन्नार ट्राइब, जिनका गॉड एक बुल को रिजेंबल करता है। फिर इसके बाद शौर्यांगा ट्राइब, जिसका गॉड एक वुल्फ को रिजेंबल करता है। एंड लास्ट में घनिया ट्राइब, जिसका गॉड एक ईगल को रिजेंबल करता है। एंड ये तीनों ट्राइब्स के लोग मिलकर अपने आसपास के गाँव को लूटकर अपनी टेरिटरी में ले आते थे, जिसका नाम इन्होंने खानसार रखा था। एंड इन्होंने कई सालों तक खानसार के आसपास के इलाकों पे राज किया है। एंड जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को टेक ओवर कर लिया था, तब उन्होंने खानसार को चाहकर भी अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। एंड ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान भी खानसार एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना रहा। लेकिन जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तब शिव मन्नार, जो कि उस समय के खानसार के रूलर थे, उन्होंने खानसार को इंडिया के नक्शे से ही हटा दिया। एंड तब हमें पता चलता है कि खानसार गुजरात एंड पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसके बाद शिव मन्नार ने खानसार के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसका नाम रखा गया निबंधन। एंड इन्होंने खानसार को 101 टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एंड हर एक टेरिटरी के लिए एक नायक बनाया गया। एंड इसके बाद हमें खानसार के नायकों की रैंकिंग्स के बारे में बताया जाता है। एंड जिस तरह पुलिस फोर्स की रैंकिंग्स उनकी वर्दी पर लगी स्टार से हमें पता चलता है, उसी तरह खानसार के नायकों की रैंकिंग होती है उनके हाथ पर मौजूद कड़े से। सबसे पतले कड़े पहनने वाले होते हैं कापर, एंड इनके कड़े का 1 वोट काउंट किया जाता है। उससे मोटे कड़े पहनने वाले होते हैं सरदार, एंड इनके 1 वोट 3 वोट्स के बराबर होता है। एंड फाइनली सबसे बड़े कड़े पहनने वाला होता है कर्ता, यानी कि खानसार का रूलर, एंड इसका 1 वोट 15 वोट्स के बराबर होता है। फिर इसके बाद 1985 में शिव मन्नार की डेथ हो जाती है। एंड निबंधन के अनुसार अगला कर्ता बनने की बारी थी शौर्यांगा ट्राइब के धरा की। लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को गद्दी का लालच था, एंड उसने रातों रात शौर्यांगा ट्राइब के सभी लोगों को मरवा दिया। एंड इसने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। फिर राज मन्नार खानसार का नया रूलर या फिर कहो कर्ता बन गया। एंड उसने अपनी खुद की आर्मी तैयार करी एंड खानसार को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया। फिर हमें 25 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है 2010 में। एंड यही वो साल है जिसमें देवा खानसार में दोबारा एंटर करता है 25 साल बाद, क्योंकि 1985 में जब शौर्यांगा ट्राइब के कत्लेआम हो रहे थे, तब वर्दा ने देवा को खानसार से बाहर भिजा दिया था। एंड 25 साल बाद यानी 2010 में अब वर्दा दोबारा देवा को खानसार में लाया है अपनी मदद के लिए। फिर इसके बाद हमें मूवी के सभी इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एंड हमें पता चलता है कि सरदारों की जो 8 कुर्सियां थी, उनमें से 5 कुर्सियां राज मन्नार ने घनिया ट्राइब के नायकों को दे दी है। एंड घनिया ट्राइब में टोटल 5 नायक है, वाली, गुरुंग, चीका, नारंग और रंगा। एंड रंगा उसी का बेटा है जिसे वर्दा ने अपना कड़ा बचपन में दे दिया था। अब बची 3 सरदार की कुर्सियां राज मन्नार ने अपने परिवारजनों में बांट दी, जो कि थे ओम, राज मन्नार की पहली वाइफ का हस्बैंड, भारवा, राज मन्नार का दामाद, एंड रुद्रा, राज मन्नार की फर्स्ट वाइफ का बेटा। एंड राज मन्नार की फर्स्ट वाइफ की एक बेटी भी थी जिसका नाम है राधा रमा, एंड ये भारवा की बीवी है। फिर इसके बाद क्योंकि वर्दा ने अपना एक कड़ा बचपन में किसी को दे दिया था, इसलिए वो सरदार नहीं बल्कि कापर के ओहदे पर था। एंड वर्दा राज मन्नार की सेकंड वाइफ का बेटा था। आई नो ये आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन इन सभी कैरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है खानसार के अंदर। फिर आगे राज मन्नार ये घोषणा करते हैं कि वो वर्दा को सरदार बनाना चाहते हैं। एंड वो रंगा से अपना कड़ा वर्दा को देने को कहता है, क्योंकि वर्दा ने बचपन में जिस आदमी को अपना कड़ा दिया था वो रंगा का ही बाप था। एंड अब वक्त आ गया था कि वर्दा को अपनी अमानत वापस मिल जाए। एंड ये घोषणा सुनकर रुद्रा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रुद्रा बचपन से ही वर्दा से नफरत करता था। एंड भारवा इस नफरत की आग में घी डालने का काम कर देता है। एंड रुद्रा और रंगा को भड़काने लगता है, और भारवा रुद्रा से कहता है कि राज मन्नार के आने से पहले ही वर्दा को टपका दो, यानी कि जान से मार दो। एंड इसके बाद रुद्रा और रंगा वर्दा पर अटैक करके उसे घुटनों पर ला देती है कि तभी राधा रमा खानसार में सीज फायर का ऐलान कर देती है, जिस वजह से वर्दा की जान बच जाती है। लेकिन इसके विरोध में रुद्रा सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है। एंड ये डिसीजन लिया जाता है कि 9 दिन बाद वोटिंग की जाएगी। फिर इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी आर्मीज इकट्ठा करने में लग जाती है। एंड हमें अलग अलग कंट्रीज की डेंजरस आर्मीज दिखाई जाती है, लेकिन वर्दा अपनी आर्मी के रूप में लाता है देवा को, जो की 1 मैन आर्मी होने वाला है। लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती जाती है कि देवा का गुस्सा बढ़ता जाता है और वर्दा काफी ज्यादा कोशिश करता है देवा को कंट्रोल करने की। लेकिन एक दिन देवा का सबर टूट जाता है और वो नारंग के बेटे विष्णु को सीज फायर के दौरान ही मार देता है। इसके बाद देवा और वर्दा को अरेस्ट करके नारंग के सामने पेश किया जाता है। एंड देवा नारंग का भी सर धड़ से अलग कर देता है। एंड इतना सब कुछ होने के बाद वोटिंग का दिन आता है। एंड वोटिंग पूरी होने के बाद सीज फायर को हटाने का फैसला लिया जाता है। फिर इसके बाद हमें देवा और वर्दा का एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें वो एक साथ मिलकर कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। एंड लास्ट में हमें पता चलता है कि देवा असल में धरा
का बेटा है, वही दरा जो शिव मन्नार के बाद कर्ता बनने का हकदार था। एंड ये रिवील होता है कि देवा एक शौर्यांगा है और तो और राधा रमा का पति भारवा भी एक शौर्यांगा होता है। एंड ये बताया जाता है कि कत्लेआम की रात को शौर्यांगा ट्राइब के लोगों ने अपने बच्चों को एक टनल में छिपा दिया था। एंड ये तभी से ही अपना नाम और वेश बदलकर खानसार में रह रहे थे सही मौके के इंतजार में। एंड अब ये सही मौका आ चुका है एंड खानसार में जंग शुरू होने वाली है शौर्यांगास और मन्नार्स के बीच में। एंड इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो गुरु लोग, ये जो स्टोरी मैंने एक्सप्लेन करी है ये तो मूवी के सेकंड हाफ की स्टोरी है। अभी तो मैंने फर्स्ट हाफ के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, जैसे कि श्रुति हासन के कैरेक्टर का खानसार से क्या कनेक्शन है, आखिर देवा और वर्दा दुश्मन कैसे बने, एंड और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। तो सलार मूवी से रिलेटेड अभी और भी वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।